अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपको एक ऐसे टॉप पे लेके जाऊंगा जहां से आप एक साथ सरवली की रेंज, नांगा पर्वत, नूरी पास और 4 झीलों का नज़ारा एक ही जगह से कर सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि आपको इनमें से कई झीलें जमी हुई मिले, क्योंकि ये झीलें सतह समुद्र से 4000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं, इसलिए ज्यादातर ये झीलें जमी रहती हैं। सिर्फ कुछ महीनों के लिए पिघलती हैं, लेकिन ये झीलें अभी तक आम लोगों की नजरों में नहीं आई, इसीलिए ये झीलें हर किस्म की गंदगी से पाक और साफ सुथरी हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पाकिस्तान की छुपी हुई खूबसूरती दिखा सकूं। अक्सर लोग जो रत्ती गली झील पर जाते हैं वही इस टॉप के बहुत करीब से वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता। ये टॉप रत्ती गली झील से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रत्ती गली झील तक आपने कैसे पहुंचना है। जब आप रत्ती गली झील के बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं और रत्ती गली बेस कैंप में एक रात गुजार चुके हैं, तो सुबह इस झील की तरफ निकल जाएं, क्योंकि आपको आने और जाने में तकरीबन 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसलिए इन जगहों को खूब एंजॉय करने के लिए आप कम से कम एक दिन अपने टूर में स्पेयर करके रखें। अगर आप ज्यादा नहीं चल सकते तो रत्ती गली बेस कैंप से घोड़ा भी करवा सकते हैं, जो आपसे 2 से 3 हजार रुपए लेता है। आपको विजिट करवा के वापस बेस कैंप पे उतार देता है। रास्ता काफी हद तक बराबर सी चढ़ाई है, लेकिन आखिरी टॉप वाली चढ़ाई इंतहाई मुश्किल है, इसलिए जो चलने में कमजोर है वो अपने साथ रत्ती गली बेस कैंप से घोड़ा करवा लें, ताकि वो इन झीलों को देख सके। रत्ती गली बेस कैंप से आप लेफ्ट साइड पे जो मेडोज हैं, आपने सारा रास्ता इसी तरफ चलना है। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप जुलाई या अगस्त में जाएं तो हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और फूल ही फूल होते हैं। इस सफर के लिए आपके पास एक पानी की बोतल, एक हाइकिंग स्टिक, गर्म टोपी, गर्म जैकेट और अच्छे जूते होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी टॉप पे चढ़ते हुए आपका सामना पथरीली सतह से होगा और वहाँ नॉर्मल जूते बहुत तंग करते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो जूते सिलाई किए हुए थे ना, यहाँ पे नहीं चल सकते। ये सिलाई पत्थरों के साथ रगड़ खा के फट जाती है और फिर ये जूते खोल लेते हैं अपना। इसलिए सिलाई किए हुए जूते चाहे बेशक नहीं हो, उनको आपने ऐसे पथरीले ट्रैक्स और हाइकिंग के लिए यूज़ नहीं करना। तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग करने के बाद सबसे पहले आप हंसराज झील पे पहुंचते हैं। हंसराज झील का नाम मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने रखा था, क्योंकि अक्सर इस झील में ग्लेशियर के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे तैरते हैं कि आपको गुमान होता है जैसे कोई हंस झील के ऊपर तैर रहे हों। इसीलिए उन्होंने इस झील का नाम हंसराज झील रखा है। यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही साफ सुथरी झील है और व्यू तो कमाल का है। इस झील के ड्रोन शॉट्स आपने इससे पहले कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका भाई ड्रोन शॉट लेने के लिए यहाँ पहुँचा है। खैर, आप जैसे ही इस झील से आगे जाते हैं तो पहले आपकी दाईं जानब कालासर 2 और फिर कालासर 3 झीलें आएंगी, लेकिन आपको नजर नहीं आ पाएंगी क्योंकि आप नीचे से गुजर रहे होंगे और ये झीलें थोड़ी सी ऊंचाई पर वाक़या है। बेहतर है कि आप पहले कालासर टॉप चले जाएं, वहां से आपको ये सारी झीलें एक साथ नजर आ जाएंगी। वापसी पे आप इन झीलों वाली साइड से उतरिएगा, ताकि आप इन झीलों को भी विजिट कर पाएं। जब आप कालासर की 2 झीलें क्रॉस करते हैं तो आपका रास्ता दाईं जानब टॉप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू होता है। शुरू में थोड़ा आसान रास्ता है, आहिस्ता आहिस्ता पथरीले ट्रैक शुरू होते हैं जो तकरीबन आपको पास तक लेके जाते हैं। पास पे पहुंच के आपको टॉप नजर आता है, जो कि वहां से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे वाक़या है। पास से टॉप तक फिर से पथरीला रास्ता है, जो कि इंतहाई मुश्किल भी है और टॉप पे अक्सर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये टॉप आपके बाबूसर टॉप के तकरीबन बराबर है, क्योंकि बाबूसर टॉप 14,700 फीट है और ये टॉप 14,400 फुट की बुलंदी पे वाक़या है। इस टॉप से आपको सरवाली की रेंज भी नजर आती है, नांगा पर्वत भी नजर आता है, नूरी पास नजर आता है और यहीं से कालासर 1, कालासर 2 और कालासर 3 भी नजर आती है। इससे अगर आप आगे जाएं तो राइट साइड पे तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद आप नूरी झील पर भी जा सकते हैं। हमारी टीम थोड़ी सी कमजोर थी और कुछ दोस्त चलने में भी कमजोर थे, तो मैंने यहीं से ड्रोन उड़ा के नूरी झील का नजारा कर लिया। आप भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल आपको फिर से रत्ती गली बेस कैंप से एक और छुपी हुई झील की तरफ लेके जाऊंगा। तब तक आप रत्ती गली बेस कैंप पे रुके। सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।